जय श्री राम। जिन्हा के लही न रिपु रन पीठी, नहीं पावहीं परतिये मनु दीठी। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 1। अयोध्या कांड माने यौवन कांड। महात्माओं को चिंतन है कि बालकांड यह बाल्य अवस्था है और अयोध्या कांड युवावस्था है। जिसका बालकांड बाल्य अवस्था अच्छी तरह बीते, उसका अयोध्या कांड युवावस्था अच्छी तरह बीतती है, और जिसकी युवावस्था अच्छी तरह बीते, उसकी उत्तरावस्था उत्तरकांड बहुत ही अच्छी तरह बीतता है। अयोध्या कांड यह रामायण का मध्य भाग है। संतों की एक ऐसी मान्यता है कि बालकांड का प्रारंभ, अयोध्या कांड का मध्य और उत्तर कांड का अंत, इन तीनों चीज़ों को जो अच्छी तरह से निभाए वह संत हो जाए। यौवन यह जीवन का केंद्र है। जिस युवक को अपना यौवन दिव्य बनाना हो, उसे अयोध्या कांड शांति से पढ़ना या सुनना चाहिए। अयोध्या कांड में युद्ध का एक भी प्रसंग नहीं है, इसलिए जिसे जीवन को बिना कोई संघर्ष, बिना अंतर्कलह के बिताना हो, उसे अयोध्या कांड पढ़ना चाहिए। हमारे चिंतक कहते हैं कि जो कोई अपना यौवन बचाना चाहे, उसे 6 वस्तुओं की अति से बचना चाहिए। 1, उसे अतिशय नहीं बोलना चाहिए। शुक्रपात से भी वाक्पात को कर्मकांडियों ने ज़्यादा भयंकर माना है। अति बोलना उसे लागू होता है जो अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं। जिसकी वाणी परमार्थ के लिए, स्वांतः सुख के लिए, वाणी के साफल्य के लिए, मानवता के लिए है, उसे यह सूत्र नहीं होता। दूसरा, अति चलना नहीं। जो अति चलता है उसका यौवन क्षीण होता है। तीसरा, अति सोना नहीं। यौवन में अति सोने से यौवन का नाश होता है। चौथा, अति भोजन नहीं करना। अति भोजन करने से रजोगुण और तमोगुण का उद्भव होता है, सो युवक को अतिशय भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा, अति क्रोध नहीं करना। अति क्रोध करने से यौवन सुलग जाता है। छठा, अतिशय विषय का उपभोग न करना। विषयासक्ति से यौवन का नाश होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो अपने यौवन को दिव्य बनाना चाहता है, उसे तो विशेष रूप से इन 6 अतियों से बचना चाहिए। अयोध्या कांड यह यौवन कांड है, और इसी से तुलसीदास जी ने शुरुआत में राम जी की स्तुति न करके शिव जी की स्तुति की है। शिव जी की स्तुति इसलिए कि यौवन में काम अधिक से अधिक सताता है। इसी से काम को भस्म करने वाले शिव की स्तुति यौवन में अति आवश्यक है। और फिर यह स्तुति अकेले शिव की नहीं है, शिव के साथ भवानी की भी है। शिव पार्वती की स्तुति द्वारा गोस्वामी जी ऐसा कहना चाहते हैं कि यदि आपको यौवन में पुरुषार्थ, कार्तिक और विवेक के गणपति को जन्म देना हो, तो अपने दाम्पत्य को शिव पार्वती जैसा बनाना। यौवन में दाम्पत्य बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। यौवन में पति पत्नी को प्रेम दे और पत्नी पति को प्रेम दे, तो दाम्पत्य बिगड़ने की संभावना नहीं है। इन 2 वस्तुओं का मेल बना रहे तो दाम्पत्य मंगलमय बनता है। शिवजी की जटा में गंगा बहती है। इससे यह बताया गया है कि हे युवक, यौवन में मस्तक पर विवेक की गंगा रखना। क्या बोला जाए, क्या न बोला जाए, क्या खाया जाए, क्या न खाया जाए, इसका विवेक रखना। शिक्षण पाने के बाद युवक यदि विवेकशील न बने, तो इस देश में शिक्षण की कोई कीमत नहीं। जिसके यौवन में विवेक होगा, उसका यौवन वंदनीय हो जाएगा। शिवजी के ललाट में चंद्र है,
तुलसीदास जी कदाचित यूँ कहना चाहते हैं कि यौवन में तेरे ललाट में तेजस्विता होनी चाहिए, शुक्र का तेज होना चाहिए, एक प्रकाश होना चाहिए। इसलिए महाभारत में भीष्म युवक कहे गए हैं और रामायण में शबरी भामिनी कही गई है। रामायण का सूत्र है कि तप बिना तेज नहीं। आप चाहे जितनी पौष्टिक खुराक लें, इससे शायद स्थूल वजन बढ़ेगा पर ब्रह्म तेज नहीं आएगा। शिवजी के कंठ में विष है। तुलसी जी कहना चाहते हैं कि हे युवक, यौवन में तेरी विष पाने की बारी आएगी, तू विषपान सीखना। शिवजी ने विष को पेट में नहीं उतारा तो बाहर उल्टी भी नहीं की। यदि विष अंदर उतारें तो हृदय जले और उल्टी करें तो जगत जले। इसी से विष को उन्होंने अपने कंठ में रखा। युवक, तू ऐसा न बोलना कि तेरे बोलने से कुटुंब जल जाए, और ऐसा भी न बोलना कि तेरा हृदय जला रहे। संसार के कटुए घुट उतारना सीखना। शिवजी ने शरीर पर सर्प लपेटे हैं। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि युवक, यौवन में तू वस्त्र पहनना, शरीर का श्रृंगार करना, इसकी कोई मनाही नहीं। उन पर वस्त्रों और अलंकारों में इतना मत खो जाना कि वह अलंकार सांप बनकर तुझे डंक मारे, तेरी संपत्ति तेरी विपत्ति बन जाए, तेरा सोना तुझे सोने ना दे। शिवजी ने शरीर पर भस्म लगाई है। भस्म शरीर नाशवान है, इसकी सूचक है। भस्म नवसर्जन की प्रतीक है। शरीर जलकर भस्म होता है और नया देह धारण करता है। संहार के नवसर्जन अचूक होता है। एक बार सबको चल देना है, यह सत्य है। जय श्री राम।